और भय क्यों होता? अज्ञान अज्ञान चिंता सापिन के नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, चिंता रूपी सर्पनी ने कौन ऐसा जिसको खाया ना हो। अर्थात चिंता से सबको वही निश्चिंत हो सकता है जो भगवान में चित्त जोड़े है। जो शरीर और संसार में चित्त जोड़े है उसको चिंता जरूर व्यापेगी, चिंता जरूर आएगी। तो जो चिंता, उद्वेग, भय, शोक, विषाद, ये जो दोष है ये अज्ञान के कारण। अज्ञान में पाप होता, पाप का परिणाम ये होता है। तो यदि हम अध्यात्म से जुड़े और पाप कर्म बंद हो जाए तो निश्चिंतता आ जाए, एक आनंद आ जाए। जो हमारी खोज है आनंद विषयों में, वस्तुओं में, स्थानों में, वो बाहर नहीं है, वो अंदर आनंद है। जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक अंतर के आनंद का अनुभव नहीं होगा। अंतर्मुख होने के लिए एक ही उपाय, खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, सत्संग, उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। और ज्ञान प्रकाशित होगा, अज्ञान नष्ट होगा तो चिंता, भय, शोक नष्ट हो जाएगा। जब तक अज्ञान है तब तक चिंता। चिंता सापिन के ही नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कौल ऐसा पैदा हुआ है जिसको माया न लग जाए। इसलिए बहुत नाम जप करो तभी इनसे बच सकते हो, नहीं है तो सताती रहती। कौन ऐसा जिसको चिंता न हो? आप सोचो, किसी को अपने कैरियर की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को धन की चिंता। क्यों, कितनी चिंताएं हैं। एक चिंता है, चिंता ही चिंता भरी हुई है जी। जॉली चौहान जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन साधना में एकाग्र क्यों नहीं रह पाता? और ऐसी अवस्था में मन, क्योंकि शरीर से आसक्त है मन, इसलिए ना। अगर भगवान में पहले, ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और शरीर स्वस्थ है तब तक मन को भजन में लगा लो। नहीं, जब अस्वस्थ शरीर होगा और बुढ़ापा से युक्त हो जाएगा तो ऐसे समझो जैसे आग लगने पर कुआं खोदना बेवकूफी है। आग लगी, बोले कुआं खोदो, पानी निकालो, तो जल ही जाएगा सब। अब बुढ़ापा आ गया, शरीर अस्वस्थ है, अब आप सोचो हम माला चलावे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि जीवन में अभ्यास नहीं किया ना। तो स्वस्थ शरीर से भजन करना जाए तो अस्वस्थ शरीर में भी भजन होता है। और यदि अभ्यास नहीं किया तो उस समय मन पीड़ा से युक्त हो जाता है, इसलिए फिर भजन में लगता नहीं। इसीलिए तो बचपन से अभ्यास करना चाहिए, अच्छे कर्मों का, भगवान के नाम जप का, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिससे हम रुपया से थोड़ी दुख से बच सकते हैं।